क्योंकि हाँ तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। परमेश्वर यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। ये यहोवा परमेश्वर, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाही कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। थैंक यू ब्रदर। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम जब चौथी आयत में प्रवेश करते हैं तो दाऊद बादशाह इस प्रकार से लिखता है कि क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो। यहां हम परमेश्वर के एक अच्छे स्वभाव को देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसा होता है। जैसा आप सब जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, क्षमा की खानी है। और वो दाऊद भी यहां पर कहता है क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो। कोई आदमी दुष्टता करे, गलत काम करता रहे और फिर यह कोशिश करे या ये चाहे कि परमेश्वर उसे आशीष दे और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए, ये नामुमकिन है। एक आयत निकाल के पढ़ेंगे, मीका नबी की किताब 7वां अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें। 18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को क्षमा करता है और अपने निज भाग के बचे हुओं के हाँ। अपराधों को ढांप दे। और वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, हाँ। क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा से प्रीति रखता है, दया का सागर है, क्षमा की खानी है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दुष्टता करोगे या आप गलत काम करोगे तो उसमें भी वो आपका साथ दे देगा। हमारा जो परमेश्वर है ना, जिसके विषय में हम जानते हैं, उसके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। और यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को भी अगर आप यहां पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का एक स्वभाव आपको दिखाई देगा। क्योंकि हाँ। प्राचीन काल ही से हाँ। तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया। कौन से काल से? प्राचीन काल से। प्राचीन काल, फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से कोई ऐसा परमेश्वर हमने देखा नहीं और ना कान से उसकी चर्चा सुनी ना गई। कान से हमने उसकी चर्चा सुनी, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए, जो बाट जोने वालों के लिए काम करे। काम करता है। किसके लिए काम करता है? जो उस पर भरोसा करते हैं। जो उस पर भरोसा करते हैं, ध्यान से सुनिए, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। पर हां, अगर आपका भरोसा कहीं और है, जीवते परमेश्वर को छोड़कर कहीं और आप भरोसा रखते हैं, तो आपके लज्जित होने के पूरे चांस हैं, आपका मुंह काला होने के पूरे चांस हैं, आपके असफल होने के पूरे चांस हैं। पर जो उस पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। तू तो उन्हीं से मिलता है। हाँ, परमेश्वर उनको मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते। जो कुछ भी करो खुशी के साथ करो। यहां आना है, कुड़कुड़ा के नहीं आना है। क्या करें, अभी नहीं जाएंगे तो पादरी साहब पूछेंगे, उस डर से नहीं आना है। यहां पर इसलिए आना है कि मैं यहोवा के भवन में इसलिए जा रहा हूं कि यहोवा मुझसे और मैं यहोवा से प्यार करता हूं। You are here because God loves you and you also love the God. आप यहां पर किसी व्यक्ति को खुश करने नहीं आते हैं, आप परमेश्वर से मिलने आते हैं। तो मैं परमेश्वर की बात करता हूं, परमेश्वर के स्वभाव को बता रहा हूं आपको। और परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। हाँ। और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे
स्मरण करते हैं, तुझे याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। और देख देख, तू क्रोधित हुआ था तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। परमेश्वर गुस्सा क्यों करता है? परमेश्वर को क्रोध कब आता है? आप अपने जीवन में देखिए, आप माँ बाप हैं, आपको क्रोध कब आता है? जब आपका बच्चा गलत काम करता है। नहीं तो आप पागल थोड़ी हैं जो उस पर गुस्सा करेंगे। परमेश्वर भी हमसे क्रोधित कब होता है? जब हम गलत काम करते हैं। हमें कब छोड़ देता है? जब हम गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आगे, हमारी ये दशा तो हाँ, बहुत समय से है। बहुत सालों से हम इस दशा में पड़े हुए हैं। जिस दशा में आप हैं, उस दशा में कई सालों से आप पड़े हुए हैं। जरा विचार कीजिए, हम उस दशा में क्यों हैं? क्या हमारा उद्धार हो सकता एक है? सवाल है यहां पर लेखक का, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? उत्तर है हाँ। उत्तर है हाँ, हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसने उद्धार का रास्ता खोला है। आमीन। अब मैं वापस आपको भजन 5 के 4 पद में लेके जाना चाहता हूं। क्योंकि हाँ, तू ऐसा ईश्वर नहीं तू ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो। जो दुष्टता से प्रसन्न हो। अब दुष्टता के विषय में मैं आपको क्या बताऊं? दुष्टता यूं समझ लीजिए, जो बात परमेश्वर को पसंद ना आए और आप वो काम करें तो ये दुष्टता ही है। उसकी एक ही परिभाषा समझ लीजिए आप। और इसीलिए भजन 1:1 में क्या लिखा था? धन्य वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उनका साथ नहीं देता, उनसे अलग रहता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी हम गलत काम करने वालों के साथ चिपक जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये कितना गलत कर रहा है और इसका परिणाम क्या होगा मेरे जीवन पर, मेरे परिवार के जीवन पर क्या असर होगा, ये हम कभी सोचते नहीं। हमने जो सोचा है हम वो करते हैं, लेकिन परिणाम को जरा सोचो कि परिणाम क्या होगा। गलत लोगों का साथ उठना बैठना बंद करो, नहीं तो आप भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे। इसलिए भजन 1:1 में लिखा है, ब्लेसेड वो व्यक्ति क्या जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति दुष्टता कर रहा है, आप उससे अलगाव ले लीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर दुष्टता से घृणा करता है। दुष्ट व्यक्ति को वो देखना ही नहीं चाहता है। और आप उसके साथ अगर हाथ मिला रहे हैं, आप उसे खुश कर रहे हैं, यू आर लूजिंग योर ब्लेसिंग। मैं कभी किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों? मुझे मेरा अभिषेक बचाना है, मुझे मेरे परमेश्वर की सेवा करनी है, इसलिए मुझे अभिषेक चाहिए। और अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरा अभिषेक चला जाएगा। इसलिए भाई, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं बनाया गया हूं, मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए बनाया गया हूं। आपके बनाए जाने का मकसद समझ लो, और जब आप अपने बनाए जाने वाले का मकसद समझ लोगे, निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदमों में आकर पड़ेंगी। नहीं तो परख के देख लीजिए, परमेश्वर भला है। आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आप गलत को कभी गलत आपने बोला नहीं। आप में वो दिलेरी नहीं है जो यूहन्ना बपतिस्मादाता में थी। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने क्या कहा? ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? बच्चे किसके? सांप के। और आ कहां रहे? बपतिस्मा लेने। स्वभाव छोड़ा नहीं है, यानी वो अपने जीवन में बदलाव नहीं लाए। यूहन्ना किसको बपतिस्मा देता था? जो पापों को मानकर छोड़ता था, उनको बपतिस्मा देता था। लेकिन वो लोग भीड़ की भीड़ क्या आ गई? बपतिस्मा लेने आ गई। यूहन्ना समझ गया ये अब होड़ा होड़ शुरू हो गई है। आज की तारीख में भी
बहुत सारे लोग होड़ाहोड़ बपतिस्मा ले रहे हैं। तूने ले लिया, मैं भी ले लेती हूं। ये कोई रेवड़ी है? इसलिए उसने बोला, इस सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जताया कि आने वाले कोप से भागो? दुष्टता में जीवन जी रहे हो और फिर बपतिस्मा ले रहे हो, दुरंगा जीवन जी रहे हो, गलत को गलत बोलने की हिम्मत जुटाइए। गलत बोलने वाले व्यक्ति को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो आप उसके गलत कामों में शामिल हो गए हैं, और उसका परिणाम है वो तो मर रहा है, आपको भी लेके डूबेगा और आपकी ब्लेसिंग भी जाएंगी। तो गलती किसकी? हमारी। तो आगे देखते हैं अपन, वापस 5:4 में आएंगे, और वो कहता है कि दुष्टता से प्रसन्न हो, वो परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न ना हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, बुराई उसके साथ रह ही नहीं सकती। मैं 4 आयत से लेकर 6 आयत तक जब हमने पढ़ा है, वहां पर आपको कुछ बातें बताऊंगा। पहली बात है जो 4 अध्याय की 4 पद के पहली बात में है, ईश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। पहला पॉइंट है, परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। और एक और बात बता दूं, परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुष्ट मरे। इस दुनिया में जितने अवतार आए ना, सब दुष्टों को मारने आए। एक ही अवतार है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो दुष्टों को मारने नहीं पर बचाने आया है, उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया है। हालेलुया। तो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्ट के परिवर्तन से प्रसन्न होता है। और जिस व्यक्ति में यह स्वभाव है कि वो किसी भी व्यक्ति के मरने से प्रसन्न नहीं होता, जो दुष्टता में जीवन जी रहा है, परंतु परिवर्तन से, मैं चाहता हूं अगर किसी व्यक्ति ने गलती भी की है तो वो परिवर्तित हो, गलती छोड़े, प्रभु में आए और फिर से रेस्टोर होकर काम करे। हो गई तो गलती, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो गलती में मत पड़े रहो। तो पहली बात। दूसरी बात यहां हम देखते हैं कि वो परमेश्वर कहता है, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर का जो स्वभाव है, पहला नंबर, वो दुष्टों के साथ नहीं रहता। दूसरी बात, बुराई करने वालों के सम्मुख वो हमेशा विमुख रहता है। सम्मुख नहीं, विमुख रहता है। आपने बुराई खेली और परमेश्वर आपके पास से गया। परमेश्वर बुराई करने वालों के घर में, बुराई करने वालों के जीवन में, बुराई करने वाली कलीसिया में परमेश्वर नहीं रह सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को बुराई से घृणा है तो आपको भी परमेश्वर के उस स्वभाव को अंदर लाना पड़ेगा कि आप भी बुराई करने वालों से परे रहें। बुराई करने वालों से आप जब दूर रहेंगे, आपको फायदा मिलने वाला है। आपको क्या फायदा मिलने वाला है मालूम है? एक, हमेशा परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। आपने बुराई की और परमेश्वर गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस के अंदर की बुराई करने वालों के वो क्या रहता है? विमुख रहता है। निकालेंगे हम 3 अध्याय और 12 पद। क्योंकि हाँ, प्रभु की आंखें हाँ, धर्मियों पे लगी रहती हैं। प्रभु धर्मी लोगों पर अपनी आंखें गड़ाए रखता है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप राइचस हैं, धर्मी हैं, तो परमेश्वर की आंखों की दृष्टि में आप हैं। मत सोचना कि परमेश्वर अभी कहीं गया हुआ है, मैं कर लूं कुछ गड़बड़। सदा उसकी आंखें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, और वहां लिखा है वो धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान उनकी विनती की ओर, हाँ, उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। और परंतु हाँ, प्रभु बुराई करने वालों के, परंतु परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। विमुख रहता है। विमुख रहता है मतलब समझे आप, अगेंस्ट,
क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके अगेंस्ट खड़ा हो? तो एक पाप, एक गलत स्वभाव जो है वो बुराई करने का, उसको छोड़े। क्या आपको किसी व्यक्ति में अच्छाई दिखाई नहीं देती क्या? क्या आपकी आंखों को मोतियाबिंद हो गया है? क्या आपकी आंखें धुंधला गई हैं कि एक व्यक्ति में केवल आपने बुराई ढूंढने का ठेका ले लिया है? क्या उस व्यक्ति में कोई अच्छाई नहीं है जिसकी आप बुराई कर रहे हैं? टेल मी, होगी ना? है जी, होगी कि नहीं होगी ये बताइए। तो आपकी आंखों को क्या हो गया है? आप बुराई क्यों ढूंढ रहे हो? आप अच्छाई भी तो ढूंढो। आप अच्छाई का बयान करो ना, अच्छाई का बखान करो ना उसकी। और अगर आपको उसमें कोई बुराई नजर आती है, उसके लिए प्रार्थना करो। उसको बोलने बुराई खेलने से आप ही का अभिषेक खराब हो रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में आपको कोई कमी नजर आ रही है तो उस कमी को खुदा के सामने रखो कि खुदा, उस बंदे में ये कमी नजर आ रही है, कृपया करके उस कमी को उसके जीवन से दूर कर दे। लोग जब झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ आपको बदनाम करें, उनके लिए क्या करना है? आपको दुआ करना है। लेकिन वो हमसे होती नहीं है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। तीसरा बात, वापस आएंगे भजन 5 में। घमंडी तेरे सम्मुख। हाँ, एक और बात है, घमंडी लोग खुदा के सम्मुख खड़े नहीं रह पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में घमंड करते हैं, किसी बात का लेकर के आपको अहंकार से, आपके अंदर अहंकार है, तो आप ये मान के जाइए, अहंकारियों का परमेश्वर सामना करता है और उनका विनाश हो जाता है। कभी भी किसी भी बात का घमंड ना करें। ये तीसरा पॉइंट है इसके अंदर। वो अहंकारियों का सामना करता है, अहंकारी विनाश हो जाते हैं। किस बात का घमंड करते हैं आप? आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी एजुकेशन पर? किस बात का घमंड है आप पर? आपके पास बहुत धन है, एफडी है, आपने बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया है, उसके लिए? किस बात पर घमंड करते हैं आप? अगर आप अहंकारी हैं तो समझ लेना आप विनाश की ओर चल पड़े। घमंड आ गया आपके जीवन में। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब नबूकदनेस्सर राजा, डैनियल की किताब में पढ़ लेना, छत के ऊपर गया और उसने अपने अपने मन में सोचा ही था, ये बड़ा बाबुल मैंने बनाया है। जैसे ही उसने सोचा था, सजा आ गई। क्या सजा आई? 7 साल जीवन के महत्वपूर्ण 7 वर्ष जानवरों के साथ बिताने पड़े, क्योंकि पागल हो गया, चित्त खराब हो गया। आपका कब पागलपन आ जाए, कब चित्त खराब हो जाए, कब स्क्रू ढीला हो जाए, कब आपकी बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, कब आपके सुनने और समझने की शक्ति खत्म हो जाए, ये आपको पता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे? किसी बात पर घमंड नहीं करना है। ना पैसे पे, ना गोरे रंग पे, ना अपनी जवानी पे, ना जिम जाने वालों से कह रहा हूं, ये जो आप बॉडी दिखाते फिरते हो ना, ये काम नहीं आने वाली है। ये किसको प्रभावित करने के लिए? जब जिम नहीं देता क्या लोग जी नहीं रहे थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल नहीं था तब जीवन जी नहीं रहे थे क्या हम? आज भी हम मोबाइल के बिना जी सकते हैं। जरूरी नहीं है दुनिया में सब चीज आइए तो उसको उपयोग करना है। जिम आइए तो जाना जरूरी है जी जिम। अरे आपको खुदा नहीं दिखता?
खुदा की स्टाइल में आ जाओ। आत्मा की सोचो, आत्मा की सोचो, आत्मा पर मन लगाओ। ये शरीर नाशवान है, दुबला पतला रह करके भी इंसान मरेगा और हट्टा कट्टा होके भी मरेगा, घी खा के भी मरेगा, बिना घी खाए भी मरेगा। मंजिल तो सोचो है क्या? मंजिल तो 2 गज जमीन है भैया। आज जमीन के ऊपर तू चल रहा है, कल जमीन तेरे ऊपर आ जाएगी। खत्म है। 6 फुट का गड्ढा तेरी मंजिल है भैया। कहां है तू? तू कीड़ों की खुराक है। सोचो, घमंड मत करो किसी बात पर, सब नाशवान है। हालेलुया। चौथी बात पढ़ना ब्रदर। उसके बाद लिखा है तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तुझे सब अनर्थकारी। अनर्थकारी का क्या मतलब है मालूम है? गलत काम करने वालों से घृणा, अनर्थ काम करने वालों से, व्यर्थ बातों पर मन लगाने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। एंड आई टेल यू टुडे, फिक्स योर आइज अपॉन क्राइस्ट। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ। अनर्थ बातों पे, अनर्थ चीजों में अपना मन मत लगाओ। योना नबी की किताब 2 अध्याय उसके 8 पद में एक बात लिखी है, जो लोग व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखे की अनर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, यानी व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते वे हैं। अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। इसका अर्थ क्या है मालूम है? उनका करुणा निदान उनसे अलग हो जाता है। करुणा निदान कौन है? हाँ, परमेश्वर और अनर्थकारी, अनर्थ बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति, दोनों एक नाव में नहीं रह सकते। समझ में आया तो जोर से बोलो हालेलुया। पाप और परमेश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अदन की वाटिका में जब तक अनाज्ञाकारिता नहीं आई थी, परमेश्वर की संगति आदम और हव्वा के जीवन में बनी हुई थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? रोज परमेश्वर आता था, आदम और हव्वा भागे हुए जाते, यहोवा के साथ चिपक जाते और बातें करते, फेलोशिप होती, घंटों साथ बिताते, और फिर परमेश्वर जब चला जाता, दोनों पति पत्नी आदम और हव्वा साथ में रहते। बड़ा अच्छा दिन कट रहे थे। बोलो, अच्छे दिन कट रहे थे। लेकिन एक झूठे शिक्षक ने, एक झूठे भविष्यवक्ता ने सब कुछ क्या कर दिया? मटिया मेक कर दिया। बड़ी चतुराई के साथ आकर आदम और हव्वा को अनाज्ञाकारिता करके पाप में ढकेल दिया। आप मुझे एक बात बताइए, उस पाप में गिरने के बाद परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ रहा? वहां पे लिखा है कि तुम मर जाओगे। मरने का क्या मतलब है? इफ गॉड इज नॉट विथ यू, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप मरी हुई दशा में ही तो हैं। उस समय तक आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर आदम के और हव्वा के साथ था। वहां क्या हुआ? एक अलगाव। क्यों? जिस बात पर मन लगाने के लिए मना किया था, जिस फल को देखने के लिए मना किया था, उसी फल पर मन लगा लिया। धोखे की बात पर मन लगाया, धोखेबाज की बात पर विश्वास किया। सुन रहे हैं आप? धोखेबाज की बात पर विश्वास किया। कभी नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर से पूछूं। धोखेबाज कौन था वहां पर? शैतान। और उसने धोखे से फल को खिला दिया और परमेश्वर और मनुष्य की जो संगति थी, फेलोशिप थी, टूट गई। क्या आप मेरे साथ हैं? तो परमेश्वर जो है वो अनर्थकारियों से घृणा करता है। 6ठा पद पढ़िए ब्रदर।
उनको जो झूठ बोलते हैं हाँ जी, झूठ बोलने वालों के साथ परमेश्वर नहीं रहता, ध्यान रखना। नष्ट करेगा। झूठ बोलने वाले नाश हो जाएंगे। और अक्सर हम जो है छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। पाप में सबसे बड़ा पाप झूठ ही है। क्यों? ये पाप का बादशाह है। कौन? झूठ। मान लीजिए आपने कोई गलती करी, आपको पता है अब मुझे इसकी सजा मिलेगी, तो झूठ बुलाने वाली आत्मा आपके पास आएगी और कहेगी, मैं हूं ना, मेरा सहारा ले, अब झूठ बोल दे तो तू इस सजा से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और आप देखते हैं आदमी झूठ बोलकर कई बार दुनिया में सजा से क्या कर लेता? अपने आप को बचा लेता है। मेरे अजीजों, इस दुनिया की न्यायालय में आप झूठ का सहारा लेकर बच जाओगे, लेकिन उसकी अदालत में झूठ चलता नहीं है भाई। वो झूठ से घृणा करता है। झूठों का बादशाह कौन है? शैतान। और अगर जो झूठ बोलता है और झूठ से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के खेमे में नहीं है, वो शैतान के खेमे में है। आज भी हो सकता है आपको झूठ बोलने से लाखों का फायदा हो सकता है, लेकिन वो लाखों का फायदा आपको कैंसर दे जाएगा, तमाम प्रकार की और बीमारियां दे जाएगा। और वो जो लाखों का फायदा होने वाला है, वो आपके पास रहने वाला नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाने वाला है। तो बेहतर क्या है? लाखों रुपए का नुकसान उठा करके भी सच पे खड़े रहना है। क्योंकि जब हम सच में खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमारे खेमे में खड़ा रहेगा। आपने झूठ बोला और परमेश्वर आपके खेमे से गया। आपको परमेश्वर चाहिए या झूठ चाहिए? बोलो। दुनिया का धन दौलत चाहिए, उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। बहुत सारे व्यापारी बोलते हैं, साहब आज के बिना झूठ के बिना काम चलता नहीं। क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता है? हक हलाल का लीजिए, क्यों नहीं चलेगा? आप अपनी छवि ऐसी बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के पास सिपाही लोग आए, चुंगी लेने वाले आए और कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या करें? यीशु ने एक ही बात बोली, जो ठहराया गया है उससे अधिक मत लेना। प्रभु कहता है, झूठ बोलने वालों के साथ मैं नहीं रहता भाई। चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। परमेश्वर यहोवा तो हाँ, हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। झूठ बोलने वालों से घृणा करता है और हत्या करने वालों से भी घृणा करता है। देखिए, हत्या और आत्महत्या दोनों आसपास हैं। क्या है? हत्या और आत्महत्या। आत्महत्या क्या है और हत्या क्या है? लगभग एक ही बात है ना भाई। आत्महत्या में यह है कि आदमी अपने आप को अपने आप से मारता है, और हत्या में यह है कि वो अपने बल से दूसरे को मारता है। पर हैं दोनों ही नरक के वासी। परमेश्वर का वचन कहता है, हत्यारों से परमेश्वर घृणा करता है। और 10 हुक्म में भी प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, एक आज्ञा दी है, तू हत्या ना करना, ना अपनी ना सामने वाले की। जब तक जीवन खुदा ने दिया है, बिंदास जीना है। मरने के लिए थोड़ी प्रभु ने हमें रखा है। हमें जीना है, बिंदास जीना है। हालेलुया। और अगर हम बिंदास नहीं जी पा रहे हैं तो वो गलती आपकी है। कहीं ना कहीं उस गलती को ढूंढकर अलग करो। बिंदास जीने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया हुआ है। हालेलुया। हत्या का और आत्महत्या का परमेश्वर के वचन में एक जगह, मुझे आयत थोड़ा सा ध्यान नहीं है,
लेकिन वहां लिखा है कि ये लोग अपनी ही हत्या करने के लिए, हाँ पढ़ो, मिल गया, नीति वचन 1:18। और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए अपनी ही हत्या करते हैं, आत्महत्या जिसको बोलते हैं, अपनी हत्या। अब आप बोलेंगे जी आप अपनी हत्या तो वो होती है जो पंखे से लटक जावे, है ना? अरे बहन बोलो, वही है ना? या ट्रेन के सामने कूद जाए, या आना सागर फाई सागर में कूद जाए, इसी को बोलते हैं आत्महत्या। नहीं 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 नहीं, इसके अलावा भी आत्महत्या है। गुटखा खाना आत्महत्या है क्या? शराब पीना आत्महत्या है। क्यों? तंबाकू खाना आत्महत्या है। क्यों? क्या कर रहे हैं हम? अपनी हत्या के लिए। पाउच पे क्या लिखा है? पाउच पे क्या लिखा है? सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा है? बीड़ी के बंडल पे क्या लिखा है? तू इसका इस्तेमाल करेगा तो मरेगा। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो यही तो लिखा है उसमें कि तेरे शरीर के लिए यह घातक है। और हम रोज क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं हम? रोज रोज सुलो कब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं दारू छोड़ दी है लेकिन कभी कभी बियर पीता हूं, कभी कभी बियर पीता हूं। तो कभी कभी जहर पी लिया कर, जहरी तो है वो है? ये लोग क्या करते हैं? अभी समझ में आया हत्या क्या होती है और आत्महत्या क्या होती है? जो लोग नशे के अंदर हैं किसी भी प्रकार के, बाइबल में एक जगह लिखा है जो भोजन वस्तु नहीं है उसके पीछे क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है अपना? जिससे पेट नहीं भरता। गुटखे से पेट भरता क्या? आप एक गुटखा खरीद के लाओ और गधे को आगे ऑफर करो, भैंस के आगे ऑफर करो, खाएगा? जो गधा नहीं खाता वो समझ में नहीं आया मनुष्य क्यों खाता। गधे को दारू की बोतल ऑफर करो, पिएगा? लात से और गिरा देगा, हटा भले। जो वो नहीं पीता तुम पीते हो, जो वो नहीं खाता तुम खाते हो, तो गधे से भी गया बीता जीवन जी रहे हो। ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए क्या करते हैं? घात लगाए हुए हैं, खुद ही अपना घात कर रहे हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते अपने हैं। ही प्राणों के घात की ताक में, यानी आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ दीज थिंग्स, आप प्रतिदिन अपने जीवन की लीला को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। और एक दिन ये आपको भारी पड़ेगा और डॉक्टर एक दिन बोलेगा अब कोई आपको दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है। तो समझ में आया क्या? पड़ोसी को पूछो, समझ में आया क्या हत्या और आत्महत्या की बात? आमीन। तो अब में अगर आप में से कोई खा रहा हो अभी तक चुपके चुपके, पी रहा हो चुपके चुपके, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर आपके साथ नहीं है। उसके बाद एक और बात है, हत्यारे, और उसके बाद एक लास्ट बात है जो मैं बोल के खत्म करूंगा। छली मनुष्य छली छली छल। छल का क्या मतलब होता है? धोखा देना। जिंदगी में ध्यान रखना, दगा किसी का सगा नहीं है। आपने किसी के साथ दगा किया है, आपको भी दगा मिलेगा। क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटेगा। दगा कभी किसी का सगा नहीं है। छल मत करो, छल से धनवान होने की कोशिश मत करो,
छल से परमेश्वर घृणा करता है। 7 बातें बताई है मैंने आपको, 7 बातें मैंने आपको बताई हैं जिनसे परमेश्वर आपके जीवन से, आपके पारिवारिक रूप से आपसे अलग हो जाता है, आपके परिवार से चला जाता है, आपकी नाव से चला जाता है, आपके रथ से चला जाता है, आपके जीवन से चला जाता है। छल से परमेश्वर घृणा करता है। छल मत कीजिए, हत्या मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, अहंकार मत रखिए अपने जीवन में, दुष्टता के साथ, बुराई करने वालों के साथ मत संबंध रखिए, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है। आमीन।